हेलो गाइस, वेलकम है आप लोगों का। देखिए, हम लोग आज करने जा रहे हैं एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर स्पेसेस। ठीक है, मतलब हम लोग यहाँ पे जो एलिमेंट्री प्रॉपर्टी है वेक्टर स्पेस का वो करेंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको अच्छे से देखना है क्योंकि ये एग्ज़ाम में, अगर आप बीएससी एग्ज़ाम में हैं तो इसका प्रूफ भी है, आपको एग्ज़ाम में आता रहता है। तो प्रूफ को आपको बहुत अच्छे से देखना है, बिल्कुल केयरफुल होकर के आपको स्टेप बाय स्टेप करना है ताकि आपका मार्क्स ना कटे। ठीक है, आइए इसको कंटिन्यू करते हैं, हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे है। प्रॉपर्टी नंबर 1 ये है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। ये प्रॉपर्टी आप देख लीजिए, इसको हम लोग बारी बारी से प्रूफ करेंगे। ठीक है, और पहले बल्कि आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप खुद से प्रूफ करने का ट्राई कीजिए, आपसे बिल्कुल आसानी के साथ में प्रूफ होगा। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग 1 बाय 1 करके प्रूफ करते हैं। यहाँ पे कुछ आपको ध्यान देना है, ये जो हमारा जो यहाँ पे ज़ीरो के नीचे भी लगा हुआ है, तो ये जो है ये क्या है, ये ज़ीरो ऑफ वेक्टर है। ठीक है, ज़ीरो ऑफ भी है, यानी ये वेक्टर का ज़ीरो है। और सिंपल जो ज़ीरो है तो ये आपका जो है ये आपका स्केलर का है, यानी कि ये आपका फील्ड से लिया गया है। ठीक है, एफ से। ठीक है, और जो ए है वो भी आपको एफ से लिया गया है, ये भी आपको देखना है, स्केलर है। ठीक है, और जो सिंपल भी लिखा हुआ है वो भी का एलिमेंट है, ए एफ का एलिमेंट है। ठीक है ना, बाकी और तो यहाँ पे कुछ नहीं है नया चीज़। तो चलिए आइए देखते हैं, जो मैंने आपको डेफिनेशन बताया था उस डेफिनेशन के हिसाब से आपको बिल्कुल आराम से काम करना है। ठीक है, आइए हम लोग 1 बाय 1 करके प्रूफ देखते हैं। ठीक है, प्रूफ को आप काफ़ी केयरफुल होकर के देखिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए नंबर वन हमको जो प्रूफ करना है वो क्या है, वो हमको देखिए प्रूफ करना है कि a इंटू ज़ीरो भी करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ज़ीरो ऑफ भी मिलेगा। ठीक है, यानी वेक्टर का ही जीरो मिलेगा, चाहे किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं वेक्टर के जीरो में हमको वेक्टर का जीरो मिलेगा। ठीक है, इसको प्रूफ करने के लिए यहाँ से देखिए स्टार्ट कर रहे हैं, वी हैव, यहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ। ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ। ठीक है, रीज़न देखिए बगल में लिखा हुआ है, क्यों, इसलिए कि हम लोग जानते हैं कि जो ज़ीरो भी है वो मेरा वेक्टर का मेंबर है। ठीक है, और क्या है, ये आपका एडिटिव आइडेंटिटी है, इज़ एडिटिव आइडेंटिटी, हम लोग ये भी जानते हैं। ठीक है, कि जीरो जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी होता है, तो वेक्टर का ये क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। ओके, तो यानी हम वेक्टर के किसी भी एलिमेंट में इसको ऐड करेंगे तो वो हमको इतना ही मिलेगा, a प्लस ज़ीरो वी इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस ए। ठीक है, तो ये हमको ज़ीरो ही मिलने वाला है। अब ये a जो है मेरा कोई भी एलिमेंट होता है तो ये जीरो भी तो हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम a को रख लें क्या, ज़ीरो भी, तो हमको ये रिजल्ट मिलेगा, तो हम बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो इधर जो है आपको वो लिखना है और बगल में जो रीज़न दिया हुआ है, जो पहले से दिया हुआ है, ठीक है, पीडीएफ के फॉर्मेट में, उसको आपको लिखना है। बाकी जो मैं समझा रहा हूँ उसको आप समझिए, वो आपके लिए ज़रूरी नहीं है लिखना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या लगा दिया है, यहाँ पे हम लोगों ने लगा दिया है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ऊपर में हम लोगों ने पढ़ा था वेक्टर स्पेस के केस में कि कौन कौन सा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करना चाहिए। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है बाय V21, तो V21 जो है, यानी हमने जो प्रॉपर्टी बांटा था, एक अबेलियन ग्रुप और दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में V2 में ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है, तो आप इसको डायरेक्ट लिख दीजिएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट हम लोग जो है इस लाइन को ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल, इसलिए कि जो a इंटू ज़ीरो भी है ये तो वेक्टर का ही एलिमेंट है, सारे यहाँ पे वेक्टर के एलिमेंट है, तो वेक्टर के एलिमेंट्स में हम वेक्टर का एडिटिव आइडेंटिटी जरूर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वेक्टर का जो एडिटिव आइडेंटिटी है उसको ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ हमारा अप्लाई होगा, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ को आप अप्लाई करेंगे तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से आपका कैंसिल हो जाएगा लेफ्ट मोस्ट जो टर्म है, और हमारा ये बचता है। तो ये देखिए कितनी आसानी से प्रूफ हो गया। तो जैसे यहाँ पे प्रूफ किया हुआ है ना, इसी तरीके से आपको प्रूफ करना है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब सेकंड वाला जो प्रूफ है उसको देखेंगे हम लोग, लेकिन उसको पहले आप खुद से करने का कोशिश कीजिए, बिल्कुल आपसे प्रूफ होगा। ठीक है, ओके, आइए देखते हैं कैसे प्रूफ होगा सेकंड वाला। देखिए सेकंड वाले में हमको जो प्रूफ करना है, ये मैंने आपको बताया था कि हम जो है ज़ीरो को किसी भी वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये स्केलर है, ये मेरा है स्केलर, और ये है मेरा वेक्टर। तो स्केलर जीरो से हम किसी भी वेक्टर जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको वेक्टर का जीरो मिलेगा, ये हमको प्रूफ करना है। जो हमारा टास्क है वो ये है। ठीक है, कि ज़ीरो इंटू भी इज इक्वल टू ज़ीरो भी, यानी
यानी हमको वेक्टर का 0 मिलेगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। देखिए यहाँ पे भी कैसे करने वाले हैं, 0 इंटू भी को लेके चलते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, 0 जो है एडिटिव आइडेंटिटी है एफ में, तो फिर से जैसे ऊपर हुआ था हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से हमने क्या किया है, लगा दिया है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। ठीक है ना। अच्छा, फिर हम लोगों का ये हो गया। अब ये जो सारा टर्म है, ये सारा टर्म किसका है, वेक्टर का टर्म है। ठीक है, तो हम यहाँ पे वेक्टर का क्या लगा सकते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। सिंस 0 भी इज एडिटिव आइडेंटिटी इन वी, तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे सारा एलिमेंट वेक्टर का ही है, तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ अप्लाई होगा, तो बहुत इजीली देखिए प्रूफ हो जा रहा है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। ठीक है, आई होप आप लोगों ने भी किया होगा इसी तरीके से। चलिए थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग। थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, थर्ड प्रॉपर्टी में मेरे को क्या प्रूफ करना है, मेरे को ये प्रूफ करना है कि हम अगर, ठीक है, स्केलर लें a, उसमें किसी वेक्टर -b से मल्टीप्लाई करें, तो ये या ये वैल्यू, ये सिंपली क्या होगा, ये सब आपस में इक्वल होंगे। ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, ये हम लोगों का टास्क है। तो देखिए कैसे स्टार्ट करेंगे। हम लोग जो है ना ये टर्म लेके चल रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि हमको ये बोला जा रहा है कि a, ठीक है, -b इज इक्वल टू -a भी होगा। ठीक है, ये कब होता है आपको पता है, जैसे हम लोग ये देखे थे कि अगर हमारा a प्लस b, ठीक है, अगर एडिटिव आइडेंटिटी के बराबर आ जाता है तो b को हम क्या बोलते हैं, एडिटिव इन्वर्स। ठीक है, तो हम लोग एडिटिव इन्वर्स वाला कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे, तो हम लोग इसलिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम लोग ने कोई भी ले लिया वेक्टर और कोई a ले लिया स्केलर, और ये प्रोडक्ट को हम लोग देखेंगे। ठीक है, a इंटू भी प्लस -b। देखिए यहाँ पे हमने लगा दिया है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जो भी लॉ लगेगा वो आपको बाजू में लिखना है। ठीक है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट आ जाए और इसी तरीके से आपका एग्जाम में नंबर भी आएगा। अब देखिए भी प्लस -b, ये जो सेकंड स्टेप है हमारा, ये तो 0 भी के इक्वल होगा, क्योंकि भी जो है वेक्टर का एलिमेंट है और -b उसी का एडिटिव आइडेंटिटी हो गया, भी का एडिटिव इन्वर्स हो गया -b। ठीक है, तो जब हम किसी एलिमेंट को उसके एडिटिव इन्वर्स से सम करेंगे तो हमको 0 एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा 0। ओके, अच्छा, इधर तो वही चीज़ है, उसको मैंने ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए इधर 0 एलिमेंट हो गया, ये हो गया। तो अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि 0 भी जो है चूँकि हमारा वो क्या है, वो हमारा एडिटिव आइडेंटिटी है, और भी हमारा क्या है, भी हमारा है एडिटिव ग्रुप, जो कि ये एडिशन में अबेलियन ग्रुप होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का क्या है, एडिटिव इन्वर्स है। ठीक है ना, यहाँ पे आप बोल सकते हैं क्या कि a, ठीक है, जो -b है वो क्या है, इज एडिटिव इन्वर्स, इज एडिटिव इन्वर्स ऑफ a इंटू भी। ठीक है, एक जो है दूसरे का एडिटिव इन्वर्स है, तो एडिटिव इन्वर्स को कैसे लिखा जाता है, जैसे मान लीजिए हम बोल दें कि a जो है, a इज एडिटिव इन्वर्स ऑफ b। अगर ऐसा है तो क्या होता है, तो a इक्वल टू -b होता है। ठीक है, या बोलिए तो a प्लस बी इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पे वही होगा कि a माइनस भी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ a इंटू भी हो जाएगा। ठीक है, अगेन देखिए अब हम दूसरी तरफ से, जैसे हम लोगों ने क्या प्रूफ कर लिया, हम लोगों ने ये हाफ पार्ट प्रूफ कर लिया। ठीक है, हाफ तो हमारा प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट को प्रूफ करने के लिए हम लोग फिर से क्या कर रहे हैं, तो हम लोग देखिए अब इस तरीके से चलेंगे, a प्लस -a इंटू भी। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर से देखिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा हुआ है, जो भी लॉ लगा है वो आप बगल में लिख लीजिएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे a प्लस -a 0 होगा स्केलर का। ठीक है, a प्लस -a इक्वल टू 0, और इधर वही एलिमेंट है आपका। ठीक है ना, अब देखिए ये हमारा क्या है, ये 0 इंटू भी हमारा क्या है, ये हमारा वेक्टर का एलिमेंट है, तो ये 0 भी कहलाएगा। ठीक है, ऊपर जस्ट हम लोगों ने जो सेकंड प्रॉपर्टी देखा है वहाँ से सेकंड जो हमने प्रूफ किया। ठीक है, इधर हमारा वही चीज़ है। तो अब देखिए फिर से क्या हो गया कि -a इंटू भी इज़ एडिटिव इन्वर्स ऑफ a इंटू भी। ठीक है, बहुत आसानी से प्रूफ हो रहा है रिजल्ट। दोनों को कंपाइल कर देंगे हम लोग तो हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रॉपर्टी नंबर 4 देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है, आइए प्रॉपर्टी नंबर जो 4 है उसमें हम लोगों को ये प्रूफ करना था कि -1 इंटू भी इज इक्वल टू -b होता है।
तो ये सिंपली हम लोगों ने थ्री में बस जो हम लोगों ने थ्री प्रूफ किया है उसमें हम ए को 1 ले लेंगे तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, देखिए जब एग्ज़ाम में आएगा ये क्वेश्चन तो पहले आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप फर्स्ट आप प्रूफ कीजिएगा, ठीक है, थर्ड नंबर को, और फिर आप ले लीजिएगा फॉर ए इज इक्वल टू 1। तो अगर यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है तो आप इसका ये प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली भी प्रूफ कर सकते हैं 1 और +-1 लेकर के। ठीक है, जैसे हम लोगों ने ए के लिए प्रोसीड किया था तो ये भी आपका प्रूफ हो जाएगा। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। ठीक है, आइए हम देखते हैं इसके बाद जो हमारा 5th नंबर का प्रूफ है वो कैसे होगा। ठीक है, आइए तो 5th नंबर में हमको जो प्रूफ करना है वो क्या है, वो ये है कि हमको ये दिखाना है कि v इज इक्वल टू क्या होता है। ठीक है, 5th नंबर का जो प्रूफ है, क्या प्रूफ है एक बार देख लेते हैं कि वहाँ पे थ्योरम क्या था। ठीक है, यस ये हमको दिखाना था। यहाँ पे जो हम लोगों ने लास्ट में यहाँ पे प्रूफ किया, यही हमारा स्टेटमेंट है कि a इंटू भी अगर v का 0 के इक्वल हो जाता है तो या तो a 0 होगा और या तो v हमारा क्या होगा, 0 होगा, वेक्टर का 0। a या तो स्केलर का 0 होगा या तो v हमारा वेक्टर का 0 होगा। ठीक है, तो ये हम लोगों को प्रूफ करना है। तो देखिए इसको भी आप काफ़ी आसानी से 1 बाई 1 करके प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे a इंटू भी इज इक्वल टू हमको क्या लेना है, 0 ऑफ v लेना है। ठीक है ना, तो देखिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। a इंटू भी क्या लेना है मेरे को, 0 ऑफ v लेना है। ठीक है, a नॉट इक्वल टू 0 है, a हम लोग सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा टारगेट क्या होगा, अगर a नॉट इक्वल टू 0 हमने सपोज किया है तो हम ये दिखाएंगे कि v इक्वल टू 0 भी है, ये हमारा टारगेट हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप टारगेट लेते हैं। तो देखिए अगर a नॉन 0 है तो आपको पता है कि a क्या है, a मेरा फील्ड का एलिमेंट है, तो डेफिनेटली इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा बाय डेफिनेशन ऑफ फील्ड। के फील्ड के पास हर नॉन जीरो एलिमेंट का इन्वर्स होता है। ठीक है, अब देखिए चूँकि हम लोगों ने ये लिया है, ओके, तो हम इसमें a इन्वर्स से दोनों तरफ क्या करेंगे हैं, प्री मल्टीप्लिकेशन की है, कर सकते हैं, बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने लगा दिया है, ये जो प्रॉपर्टी है ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एसोसिएटिव कह सकते हैं या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का ही जो थर्ड प्रॉपर्टी था वो यहाँ पे हम लोगों ने लगाया है। चूँकि फील्ड और दोनों का ऑपरेशन अलग अलग हो सकता है तो यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव का जो प्रॉपर्टी था हम लोगों ने वो यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, ए इन्वर्स को ए के साथ में कर दिया, तो अब डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा, देखिए तो ए इन्वर्स ए हमारा हो जाएगा आइडेंटिटी यूनिट एलिमेंट इन फील्ड एफ। ठीक है, अच्छा इधर भी है ए इन्वर्स इंटू 0 भी। अब देखिए ए इन्वर्स इंटू 0 भी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंपली 0 भी लिख सकते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक है ना, आप यहाँ पे देखेंगे तो हम लोगों ने ऊपर में ही पढ़ा था कि किसी भी स्केलर से आप अगर 0 भी को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 0 भी मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे चूँकि ए इन्वर्स भी एक स्केलर है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 भी मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए ये चीज़ आ गया, तो यहाँ से ये चीज़ जो टारगेट था हमारा वो बहुत आसानी के साथ में पहला वाला प्रूफ हो गया कि अगर मेरा ए नॉन जीरो है तो भी मेरा 0 भी होगा। ठीक है, ओके, अब हम लोग इसका दूसरा पार्ट करते हैं, यानी अब हम लोग ये ले लेंगे कि मेरा ए नॉन जीरो नहीं है। ठीक है, भी को हम लोग मान लेते हैं कि भी मेरा नॉन जीरो है, तब क्या होगा देखिए, तो अगेन फिर से हम लोगों ने इसको कंसिडर किया और इस बार ये मान लिया कि भी मेरा नॉन जीरो है, तो मेरा टारगेट क्या हो गया कि हम ए को 0 दिखाएंगे। ठीक है, अब देखिए कॉन्ट्राडिक्शन जो है, कॉन्ट्रेरी प्रॉपर्टी को लेते हुए हम लोग ये सपोज कर लेते हैं कि चलो भाई ए मेरा नॉन जीरो है। ठीक है, हम लोग जो है इसको कॉन्ट्रेरी में लेके चल रहे हैं, अगर ए नॉन जीरो है तो ए इन्वर्स मेरा एग्जिस्ट करेगा अगेन। ठीक है, फिर से हम लोग देखिए वही सेम प्रोसेस करेंगे जो ऊपर में किए थे, तो यहाँ से फिर से मेरा भी क्या आ जाएगा, 0 भी आ जाएगा। तो ऊपर वाला प्रोसेस आपको बस दोहरा देना है। ठीक है, रिपीट कर देना है। ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, इसलिए कॉन्ट्राडिक्शन हो गया कि इस बार हम लोगों ने 0 भी को नॉन जीरो माना हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ए इंटू भी इक्वल टू 0 भी है, और अगर भी 0 नहीं है तो मस्ट क्या होगा, ए ही 0 होगा। तो यानी दोनों बातें आ गई, यानी अगर आप ये स्टेटमेंट लेते हैं तो यहाँ से या तो ए 0 है या तो आपका भी जो है वो 0 भी के बराबर होगा। ठीक है, तो ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी था वेक्टर स्पेस का, इसको आपको इसी तरीके से करने की कोशिश करना है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे देखिए जो भी प्रॉपर्टीज़ था वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, तो आप उसको बिल्कुल इसी तरीके से कीजिएगा, 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका वो आसानी के साथ में आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है,
और चैनल पे अगर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ये आपका सिलेबस से लेकर के CSIR नेट और गेट का कंटेंट भी आपको मिलता है अलग अलग प्ले लिस्ट में। आप मेरे चैनल पे ज़रूर विजिट कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।